आइए हम लोग आज के इस प्रार्थना को शुरू करें और हमारे बीच में होप फॉर ऑल के डायरेक्टर रेवरेंड वेबस्टर सैमुअल जेम्स अंकल हैं और मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो आज के इस पूरे जो प्रार्थना एक दिवसीय प्रार्थना सभा है उसकी लीडिंग को वो करें। तो आगे का समय मैं रेवरेंड वेबस्टर सैमुअल जेम्स को देना चाहूंगी। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सबको फिर से जय मसीह की फिर से ये सुंदर मौका दिया कि हम लोग आ करके परमेश्वर की हुजूरी में फिर से उस समय को व्यतीत करें, क्योंकि परमेश्वर ने जो दिन दिया है वो हमारे लिए बड़ा अहम दिन है। क्योंकि हमको नहीं पता आज हम हैं, कल परमेश्वर शायद हमको इस कामों से रुखसत कर ले और फिर कहे कि आजा मेरे बेटे मेरे बेटियां, और फिर वो हिसाब लेगा। तो हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जब एक क्लेश का समय है, हम देख रहे हैं कोरोना चल रहा है और फर्स्ट वेव आई, सेकेंड आई, अब थर्ड का बता रहे हैं, थर्ड की प्रॉब्लम आ गई, उसके बाद ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस और तमाम अभी ये जिस प्रकार से ये कैलामिटीज हो रही हैं, हर जगह कहीं भूडोल आ रहे हैं। अभी जैसे कि किस प्रकार से सागर के अंदर उथल पुथल मची है, माने कि दुनिया में उथल पुथल मची है। एक बड़ी मुश्किलात से दुनिया गुजर रही है, मानव जाति मुश्किलात से गुजर रही है। तो हम सब विश्वासियों के लिए, हम सब मसीहों के लिए हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि हम निरंतर परमेश्वर की अगुवाई में बने रहें। प्रियो, कोई जरूरी नहीं है कि आप कहीं एक जगह बैठ करके और हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। प्रार्थना चलते फिरते उठते बैठते मन में होनी चाहिए। आप कहीं भी काम कर रहे हैं, परमेश्वर से आपका लगाव होना चाहिए कि कहीं आप बैठ गए हाथ जोड़ करके और प्रभु बस हम जब प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़ के तभी प्रभु हमारी सुनेगा। नहीं प्रियो, हृदय का लगाव परमेश्वर से होना चाहिए। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो प्रभु ने हमको दिया कि हम सब मिल करके एक जो चेन प्रेयर है उसमें बैठें और उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करें जो अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, जो हमारे जितने भी रेप्लिकेशन में भाई और बहन हैं, बच्चे हैं, उनके परिवार हैं, उनकी कलीसियाएं हैं, न्योस के जितने भी बड़े हैं, अजीज हैं, जवान हैं, जितने भी लोग हैं, हम सबको परमेश्वर की हुजूरी में रखें कि परमेश्वर इस पैंडेमिक से, इस प्राकृतिक आपदाओं से हम सबको बचा कर रखिए और आपकी जो इच्छा है वो हमारे जीवन से पूरा करिए। आइए हम परमेश्वर की हुजूरी में चलें और प्रार्थना करेंगे। सामर्थी जीवते पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं जीवन के लिए, जीवन की तमाम आशीषों के लिए पिता परमेश्वर। विशेषकर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमको रात भर बड़ी अच्छी मीठी नींद से सुलाया प्रभु, और ये भोर का प्रकाश दिया ताकि प्रभु जी हम उठ के आपकी पाक हुजूरी में आए प्रभु जी। और पिता आपका धन्यवाद करें प्रभु जी, अपने ओंठों से आपका गुणगान करें प्रभु जी, आपकी महिमा करें, आपकी तारीफ करें पिता। क्योंकि प्रभु हमें जानते हैं कि मानव के लिए सबसे बड़ी और भागती बात यही है कि वो अपने परमेश्वर को अपने हृदय से, अपने ओंठों से, अपने विचारों से, अपने कामों से धन्यवाद दे। पिता हम तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं उस सुंदर मौके के लिए जो तूने हमें दिया कि हम तेरी पाक हुजूरी में हमारे तमाम को निकाल, त्रुटियों को निकाल प्रभु जी, अपनी आत्मा से भर, ताकि प्रभु जी केवल और केवल तेरी योजना हमारे जीवन में पूरी हो पाए। पिता, जिन तक तेरे वचन को खुदावन आज तक नहीं पहुंचा पाए खुदावन, तेरे खादिम और तेरे खिदमत लोग करने वाले प्रभु जी, पिता ऐसा होने दे कि हमारे माध्यम से खुदावन अगर तेरी इच्छा है वहां तक उन तक अप्रोच करें और वो भी तेरी पवित्र आत्मा से और तेरे पवित्र वचन से तृप्त हो प्रभु जी, ताकि जो नाश होने वाली आत्माएं हैं वो तेरे करीब आने पाए, तेरे गले में एकत्र की जाए प्रभु जी। और जब तेरी आमद हो खुदावन यीशु मसीह, तो प्रभु जी वो सब भी तेरे साथ हमेशा के लिए राज करने पाए। पिता प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी होप फॉर ऑल मिनिस्ट्रीज के लिए प्रभु जी, जितने भाई और बहन प्रभु जी और जितने सीपी लोग प्रभु जी, पिता परमेश्वर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं प्रभु जी, हर एक की अगुवाई करिए शिवाजा, ताकि पिता हर एक तेरी पाक हुजूरी में, तेरी पाक अगुवाई में प्रभु जी बढ़ता चला जाए प्रभु जी। जितने भी प्रभु जी क्राइसिस आए, जितने भी परिस्थिति प्रभु जी विपरीत आए प्रभु जी, हम विश्वास में
लगे ना प्रभु जी, अडिग रहे प्रभु जी और निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। राजा यीशु तुझसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, हमारे विचारों को शुद्ध कर, हमारे हृदय को शुद्ध कर, हमारी जुबानों को शुद्ध कर, हमारे विचारों को शुद्ध कर प्रभु जी, हमारे कामों को शुद्ध कर प्रभु जी, हमारे देखने को शुद्ध कर प्रभु जी, हमारे सुनने को शुद्ध कर, ताकि प्रभु जी हम सब खुदावन शुद्धता का जीवन व्यतीत करें। पिता तूने मौका दिया है प्रभु, हम तेरी तारीफ करते हैं, केवल तेरी ही तारीफ करते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू ही तारीफ के योग्य परमेश्वर है प्रभु जी, तू ही आदर के योग्य परमेश्वर है और तेरे सिवा कोई भी आला नहीं प्रभु जी। इसलिए पिता परमेश्वर तुझसे प्रार्थना विनती करते, जितने भाई बहन प्रभु जी हम सब यहाँ एकत्र हैं प्रभु जी, जितने जवान एकत्र हैं प्रभु जी, हर तेरी आत्मा को हासिल करना, ताकि उतरे प्रभु जी, तेरे प्रकाशन को प्रभु जी, तेरी योजनाओं को समझे प्रभु जी, और पिता तेरी भूख जो खुदा उन वचन के माध्यम से वो निरंतर हम तक बढ़ती जाए, ताकि प्रभु जी जब तेरी आमद हो तभी हम कहें कि पिता अब हम अपनी आंखों से तुझे देखा है प्रभु जी, हम तृप्त होते हैं प्रभु जी। जी हम तेरे हाथों में सौंपते हुए ग्रहण करें, आमीन। जो बड़ा कॉमन है समय में जब मनुष्य ने अपने उसी भजता क्यों नहीं रे मन मूरखे, यीशु नाम सच्चा नाम। भव सागर से है यदि तरना, दुख संकट से नहीं कुछ डरना। भव सागर से है यदि तरना, दुख संकट से नहीं कुछ डरना। पार करेगा जीवन नैया, पार करेगा जीवन नैया, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरखे, यीशु नाम सच्चा नाम। बहुत से लोग जो है पैसा कमाते हैं, बहुत से लोग गाड़ी बंगला बनाते हैं, बहुत से लोग नाना प्रकार के काम करते हैं कि अपने खत्ते को भर लें, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आज ही रात तेरे प्राण ले लिए जाएंगे, तब तू क्या करेगा। तो ये आगे ये कहता है, हीरों का ये हाथ लगा है, चमके दमके का ठाठ बना है। हीरों का ये हाथ लगा है, चमके दमके का ठाठ बना है। सोच समझ कर सौदा कर ले, सोच समझ कर सौदा कर ले, यीशु नाम नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरखे, यीशु नाम सच्चा नाम। टूटे फूटे फौज बनाए, जिनमें पूरी शांति न पाए। टूटे फूटे फौज बनाए, जिनमें पूरी शांति न पाए। तुझे को पूरी शांति देगा, तुझे को पूरी शांति देगा, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरखे, यीशु नाम सच्चा नाम। कोरोना की बहुत सी दवाई निकल करके आ गई है, कोरोना के लिए इंजेक्शन लगा रहे हैं, जिंदा रहने के लिए मनुष्य क्या क्या नहीं कर रहा है। साइंटिस्ट जो है तमाम प्रकार से वैक्सीन निकाल रहे हैं,
कि मानव जिंदा रहे, मानव जीवित रहे, लेकिन मानव जीवित नहीं रह पा रहा है, उसकी देह चली जा रही है और उसके प्राण निकल जा रहे हैं। तो परमेश्वर का कलाम हमसे यही कह रहा है इसके अंदर, दुनिया से है एक दिन जाना, मन माया से मत लिपटाना, दुनिया से है सबको जाना, रुपए पैसे से मन न लगाना, प्राण रहे जब तक तू नाम सच्चा नाम, प्राण रहे जब तक। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय जी 9 पद से 21 पद तक। रोमियो 12 9 से 21। ओके, रोमियो 12 अध्याय उसके 9 पद से 21 पद में इस प्रकार लिखा है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, परमेश्वर में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप न दो, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो, अवसर आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो, बुराई के बदले किसी से बुराई न करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उसकी चिंता किया करो, जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला न लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। प्रभु इस वचन को पढ़े जाने पर आशीष दे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर के जीवित कलाम में हम जाएंगे और मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ वचन में जाने से पहले। भाई बिरजू जॉन जो है वो हमारे नए एमटी हैं, मास्टर ट्रेनर हैं, और आप एक अच्छी बड़ी सेवकाई कर रहे हैं बंजारा जाति में, फैजाबाद क्षेत्र में। पूरा बिरजू भाई हैं, बिरजू जॉन, जो बड़े हिम्मत के साथ, हौसले के साथ बंजारा जाति में काम कर रहे हैं। और परमेश्वर ने भाई बिरजू को ये एक स्पेशल गिफ्ट दे रखी है, कि वरदान दे रखा है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ज्यादा समय न लेते हुए परमेश्वर के दास भाई बिरजू को देंगे कि वो परमेश्वर के वचन से हम सबको आशीषित करें। भाई बिरजू। थैंक यू सर। सर आवाज आ रहा है सर? हाँ जी, आ रहा है। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस ट्रेनिंग के द्वारा जो HFA संस्था के जो अगुए हैं, जो फाउंडर हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं, उन सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको मैं जय मसीह बोलता हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि परमेश्वर के वचन से मैं बातचीत कर सकूं यीशु के नाम से। हालेलुया। यहाँ पे हम पढ़ेंगे 12 आयत से। हालेलुया। पहले जो 11 का जो बी पार्ट है, प्रभु की सेवा करते रहो। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने एक उद्देश्य से चुना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्पत्ति 1:26 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में रचा और बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। इस बात को हम जानते हैं कि हमारा जो भी देखना है वो यीशु के जैसा देखना होना चाहिए। हमारा जो बोलना है वो यीशु के जैसा बोलना होना चाहिए। परमेश्वर का वचन स्पष्ट बोलता है, आप उत्पत्ति 1:26 पढ़ेंगे कि परमेश्वर बोलता, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप
और अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। आप जब भी अपने अपने आप को आप आईने में देखते हैं, आप इस बात को देखें कि आप परमेश्वर के जैसे हैं। हालेलुया। और आप परमेश्वर के जैसे हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए बुलाया है। परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह उसमें बोलता है कि हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने रचा और बनाया है, सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए। मेरे प्रियो, हम चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, चाहे हम काम के क्षेत्र में हो, चाहे हम सेवकाई में हो, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, सबके जीवन में परमेश्वर ने एक उद्देश्य रखा है, वो है प्रभु की सेवा करना। हालेलुया। अब जब हम छुटकारा पाते हैं, हम दूसरों को भी बताते हैं यीशु के बारे में। तो एक सेवा है कि हम यीशु का नाम हमें दूसरों तक पहुंचाना है। हालेलुया। मगर मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि आप जब भी अपने आप को देखते हैं, आप इस बात को पहचाने कि आप परमेश्वर के जैसे हैं। हालेलुया। कभी आप अपने आप को कभी कम मत आंकना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो ये हूँ, मैं तो इस काम के लिए बुलाया गया हूँ, मैं तो इस काम के लिए बुलाया गया हूँ। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको रचा और बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। जो आप कर सकते हैं, हालेलुया, जो परमेश्वर कर सकता है, वो आप और मैं भी कर सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि प्रभु की सेवा करते रहो। प्रभु की सेवा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपनी सेवा के लिए बुलाया है। मेरे प्रियो, हम जिस भी क्षेत्र में हैं, हमें प्रभु की सेवा करते रहना है। हालेलुया। ये काम पास्टर का नहीं है कि चलो पास्टर को ये जिम्मेदारी सौंपा गया है, पास्टर ही जाएगा, पास्टर ही लोगों को बचाएगा, मैं तो नहीं, मैं तो विश्वासी हूँ, मैं तो बस ऐसे ही बना, मैं अपने काम से मतलब रखूंगा, मुझे किसी को बताना नहीं है। मेरे प्रियो, मगर आपको क्या करना है, हर एक क्षेत्र में आपको प्रभु के नाम को लोगों तक पहुंचाना है। हालेलुया। मैं जिस समाज से आता हूँ, उस समाज एक बंजारा समाज है। लोग जगह जगह डेरा डालते हैं, औरतें गांव गांव जाके भीख मांग करती थी, और हम लोग जो पत्थर का जो सिल होता है, उसको जो टाकने जाते, ताकि हम अपना जीवन दिनचर्या पूरी तरह से ऐसे ही हमारा जीवन था। मगर जब से यीशु आया है, हमारा जीवन बदल गया है। इसमें बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, पास्टर विनोद जैकब हैं, भैया राधेश्याम है जो सोनभद्रा से हैं, वो भी हमें अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि हम उनसे मिले हैं। उन्होंने हमारे जीवन को देखा है, हमारे परिवार को देखा, हमारी परिस्थिति को देखा। मेरे प्रिय, आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपको रचा और बनाया है अपनी महिमा के लिए। मेरे प्रिय, जहां भी आप रहें, यीशु के नाम को, उसकी सेवा में लगातार आपको करते रहना है। ये नहीं कि आपको सपोर्ट मिलेगा तभी करेंगे या कुछ मिलेगा तभी करेंगे, नहीं। आपको परमेश्वर ने इसी के लिए चुना है कि आप हर एक क्षेत्र में परमेश्वर की महिमा करें। और 12वीं आयत में लिखा है, आशा में आनंदित रहो। पहला पत्रस 1:3 बोलता है, परमेश्वर ने हमें जीवित आशा दिया है। हालेलुया। कैसी आशा दिया है हमें परमेश्वर ने? जीवित आशा। सभी बोले जीवित आशा। जीवित आशा। जीवित आशा। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर मरा नहीं है कि हमारी प्रार्थना ना सुन सके। हमारी आशा मरी नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, इसमें लगे हैं नहीं होगा, मगर हम इस बात को जानते हैं, परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो कभी बदलता नहीं है, वो कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर ने कहा है कि आशा में आनंदित रहो। परमेश्वर ने आपको एक आशा दिया है। परमेश्वर ने हमें एक आशा दिया है कि परमेश्वर ने बुलाया है और वो सच्चा है। हालेलुया। और गीतकार कहता है कि कभी भी ना छोड़ने वाला परमेश्वर, कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है। इस आशा के साथ हम उस आशा में हमें आनंदित रहना है। इस समय क्लेश में लोग स्थिर नहीं रहते, लोग यीशु को छोड़कर चले जाते। क्लेश आने के बाद लोग यीशु को छोड़ के चले जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप मसीह जीवन में हैं, आपको दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। आपको दुख उठाना पड़ेगा। परमेश्वर बोलता है, पौलुस इस प्रकार से कहता है, मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है। उस दौड़ में आपको जीतना है। क्लेश आएंगे, दुख आएंगे, परेशानी आएंगी, मगर उसमें आपको स्थिर रह के परमेश्वर की सेवा में लगातार रहना है। और अगला वचन कहता है, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रार्थना ऐसी कुंजी है, ऐसी सफलता की कुंजी है कि हमें बढ़ोतरी तक लेके जा सकती है। मेरे प्रियो, इस लॉकडाउन के समय में, इस महामारी के दौरान आपको नित्य प्रार्थना करना है। हालेलुया।
अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिजन के लिए, जो आपको जानते हैं, जो आपको नहीं जानते, हर एक के लिए आपको क्या करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। मेरे प्रियो, मैं इस चेन प्रेयर में यही बहुत बात बोलना चाहता हूँ। आप प्रार्थना करें और क्लेश में स्थिर रहें और आशा में आनंदित रहें और प्रभु की सेवा निरंतर करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। हालेलुया। जो परमेश्वर कर सकता है मेरे प्रियो, वो आप और मैं भी कर सकते हैं। यूहन्ना 14:12 में लिखा है, मुझसे भी बड़े काम करो। यीशु से भी बड़े हम काम कर सकते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु ने इसीलिए तो हमें चुना है और बुलाया है अपनी सेवा में। हालेलुया। तो हम जब यीशु परमेश्वर से भी बड़े काम कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो एक गधे का बच्चा गधे की तरह दिखता है, एक बिल्ली का बच्चा बिल्ली की तरह दिखता है। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के जैसे दिखना चाहिए, हमारा स्वभाव में, हमारे बात बोली में, हमारे चाल चलन में। हालेलुया। क्योंकि हम किसके जैसे हैं? हम परमेश्वर के जैसे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के जैसे। आप जब भी आईना देखें, कहें मैं तो परमेश्वर जैसा दिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर कौन रहता है? परमेश्वर रहता है। हालेलुया। आप इस उद्देश्य से जाने कि आप साधारण जन नहीं है, आप एक अलौकिक जन है, क्योंकि आपकी प्रार्थना के प्रभाव के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। एलिया हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था, मगर उसने बादल को कहा, ए बादल तेरी औकात नहीं बरसने की, जब तक मैं ना बोलूं तब तक रुका है। क्या हम अपने मुंह से नहीं बोल सकते? बीमारी, तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे भारत देश में। हालेलुया। उसी ने फिर प्रार्थना करी और फिर बारिश बरसी। यहोशू ने चंद्रमा को रोक दिया, सूर्य को रोक दिया। क्या हमारे पास एक साधारण मनुष्य, मगर परमेश्वर की सामर्थ्य में उन्होंने इस बात को जाना कि हम उसके स्वरूप और उसकी समानता में बनाए गए। मेरे प्रियो, इस वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। 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 मसीह की। थैंक यू सर। जय मसीह की। परमेश्वर जय मसीह। जय मसीह। ओके, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपने सेवक को हमारे बीच में इस्तेमाल किया, और परमेश्वर ने हमको वचन से यही बताया है कि जैसी भी परिस्थिति रहे, इस स्वरूप और समानता में परमेश्वर ने हमें बनाया, अपने स्वरूप और समानता में। और उत्पत्ति के अंदर जो स्वरूप और समानता है, उसमें इंग्लिश का वर्ड आया है इमेज एंड लाइकनेस। तो परमेश्वर ने हमको अपनी इमेज और अपनी लाइकनेस में बनाया है। तो जैसा परमेश्वर ने हमको बनाया है, हमको वैसा ही स्वभाव लेकर के चलना है। पुराने स्वभाव को, पुराने मनुष्य को छोड़ना है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। और मैं निवेदन करूंगा पास्टर राधेश्याम पॉल से कि प्रार्थना में अगुवाई करें और हमारे बीच में 2 गीतों में अगुवाई करें, हम सबकी प्रभु की तारीफ करते हुए। जीवित महान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं सेनाओं की हवा प्रभु का प्रभु। आज सुबह समय के पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं। जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, विशेष आज के बच्चों के लिए परमेश्वर आपने हमें जीवित रखा परमेश्वर, ताकि हम परमेश्वर आपकी नाम की महिमा, आपकी बड़ाई करने पाए परमेश्वर। लाख लाख धन्यवाद करते प्रभु, आपकी तारीफ बड़ाई करते हैं महान परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद हैं, पवित्र आत्मा आपकी अनुग्रह और कृपा और परमेश्वर बड़ाई करके तो हमें जीवित रखा है, ताकि हम आपके सन्मुख आपके नाम की महिमा और बड़ाई करने पाए। हर एक लोग जो भाई प्रभु बहन परमेश्वर पिता, जो दास और दासी जुड़े हैं पिता परमेश्वर, हम सब मिलकर प्रभु आपकी तारीफ और बड़ाई कर रहे हैं परमेश्वर। हमारे बीच में हम विश्वास करते प्रभु, हर एक बातों को आप ग्रहण करेंगे, पवित्र आत्मा अगुवाई करेंगे, मदद करेंगे। राजा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए हम गीतों गाएंगे, हाँ परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। सेनाओं की हवा हमारे संग संग है, और परमेश्वर धन्यवाद देते हुए इस गीत गाते हुए और उसका धन्यवाद करेंगे। थैंक यू पादी साहब, प्रभु आपको आशीष करे, और उसके नाम की महिमा करते हुए एक गीत गाते हुए उसका धन्यवाद करेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, आगू का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, आगू का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई,
जिसने आकाश बनाया, जिसने जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। ओ यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। ओ यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। आकों का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। आकों का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला हो। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला। ओ वायदे को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है। ओ वायदे को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। आकों का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। आकों का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, ओ लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब संग है, जिसके लिए सब कुछ संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है। आमीन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। आकों का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। आकों का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है, ओ हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपकी तारीफ और बड़ाई करते हैं प्रभु, आपकी नाम की महिमा है। आइए हम सब मिलकर एक और परमेश्वर के नाम की महिमा करते हुए एक गीत को और गाएंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। प्रेस गॉड। क्योंकि सेनाओं की हवा प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा हमारे बीच में है। क्यों न हम उसकी तारीफ और उसकी बड़ाई करें, क्योंकि परमेश्वर हम हर एक से चाहता कि हम हृदय से उसका धन्यवाद दें, उसकी बड़ाई करें। एक और छोटा गीत गाएंगे, ज्यादा समय नहीं लेते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। प्रेस गॉड। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु के। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु के, आदर और महिमा हमारे यीशु के। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभु प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जहां से वो प्यार करता है, अनंत जीवन हम सबको देता है। सारे जहां से वो प्यार करता है, अनंत जीवन हम सबको देता है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना ओ कितना आनंद है, उसकी सेवा करना ओ कितना सौभाग्य है। उसके साथ रहना ओ कितना
आनंद है, उसकी सेवा करना ओ कितना सौभाग्य है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। राजाओं का आमेन, ग्लोरी प्रेस है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है, राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जहां से वो प्यार करता है, अनंत जीवन हम सबको देता है। सारे जहां से वो प्यार करता है, अनंत जीवन हमको देता है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर हम हालेलुया, आओ मिलकर हम हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद 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 जीवित परमेश्वर, धन्यवाद है आपकी दया और परमेश्वर आपकी नाम की महिमा हो। हम धन्यवाद से थैंक यू जिसका धन्यवाद परमेश्वर पिता, थैंक प्रभु। हमने परमेश्वर श्राद्ध ग्रहण किया, हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बाकी समय हम पारिश साहब के हाथ में लेते हैं। थैंक यू सो मच। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की तारीफ हो, क्योंकि परमेश्वर हमारे होठों की स्तुति को ही ग्रहण करता है। हृदय की भावनाएं और होठों के बलिदान को परमेश्वर जो है वो ग्रहण करता है। टूटा और पिसा हुआ मन परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। परमेश्वर का वचन हमसे कहता हैगा, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने, जैसा कि अभी पास्टर बिरजू ने हमें बताया, और यही मुख्य कीवर्ड्स है हम लोगों की टीम का अगुवाई करने के लिए परमेश्वर का, कि आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रियो, हम सबको यही रहना है कि आशा में आनंदित रहना है। आज हो सकता है कि हम सबके पास, बहुतों के पास बहुत सी दिक्कतें हो, परेशानियां हो, उलझने हो, ऑब्वियसली होगी, क्योंकि इस समय कितनों के रोजगार चले गए हैं, कितने बेरोजगार हो गए हैं, कितने बीमारियों से हलाक हो गए हैं, कितने घरों के अंदर तो उनके 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लोग सदस्य नहीं रहे। बहुत से परेशानी हुई है। जिस शहर में मैं रह रहा हूँ, प्रयागराज में, यहाँ भी बहुत से विश्वासियों के घरों में जो है मातम छाया हुआ है, उनके अपने प्रिय नहीं रहे उनके बीच में। तो ऐसे समय में हम क्या करें? हम क्या उदासी का जीवन जिएं या आनंद का जीवन जिएं? हम उनको तसल्ली दें या हम उनके साथ कैसा व्यवहार करें? प्रियो, हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है इस पैंडेमिक में कि हम कैसा व्यवहार लोगों के साथ करें। अगर परमेश्वर ने हमको आज तक सुरक्षित रखा है, उसके लिए हम प्रभु की तारीफ करते हैं। और जो हमारे भाई और बहन असुरक्षित हैं, परेशान हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम शब्दों से नहीं प्रियो, परमेश्वर का वचन याकूब की पत्री में कहता है कि कर्म और विश्वास दोनों को साथ साथ होना है। हम केवल विश्वास करने वाले ना हो, परंतु कर्म करने वाले भी मसीह हों। हमको कर्म करना है। वर्क एंड फेथ शुड गो टुगेदर। तो प्रियो, इस बात को हम याद रखें कि आशा तो है हमको परमेश्वर से, हम आनंद भी मनाते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन हमको क्या करना हैगा? वचन से हम आपके सामने जो है यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं। 12वां अध्याय का 13वां पद जो है कहता है, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। पवित्र लोगों को। अब सवाल आता है कि पवित्र कौन है? पवित्र कौन है? किसकी हमें अगुवाई करना है, किसकी सहायता करना है? और आगे पद में लेता है, पहुनाई करने में लगे रहो। पहुनाई करना है। अतिथि देवो भव, जो कि भारत का स्लोगन है, अतिथि देवो भव, लेकिन हमारे पास यहाँ पर वो नहीं है। अतिथि का वो मतलब नहीं है। यहाँ पर लिखा है पवित्र लोग जो हैं उनकी पहुनाई करते रहो। सबसे बड़ा सवाल है, तो पवित्र कौन है? जो यीशु मसीह के बारे में हमें बताता है, अपने ओंठों से अंगीकार करता
लगता है कि यीशु मसीह उद्धार करता है, वही हमारे लिए पवित्र व्यक्ति ठहराया परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता है। तो प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमको मौका दिया और कुछ समय के बाद हम लोग यहाँ से फिर रुखसत होंगे। उसके बाद हमारी टीम जो है वो प्रार्थना योद्धा है, जो सब अपने अपने जगहों पे प्रार्थना में रहेगी। पर्टिकुलर ऐसा कोई नहीं कि किसका कौन सा टाइम है, लेकिन हमारी जो टीम है, जितने भी चर्च प्लांटर्स है हमारे, वो अलग अलग स्थानों पे निरंतर एक के बाद एक, कहीं पर एक व्यक्ति करेगा, कभी कहीं पर 4 एक साथ करेंगे, कहीं पर 10 लोग एक साथ करेंगे। निरंतर हम लोग प्रार्थना में आज कर रहे हैं। तो जितना भी व्हाट्सएप पे जो भी हमारे पास अंत होगा, उसके बाद 11 बजे से जो समय है वो प्रार्थना का शुरू किया जाएगा। तो ये समय होगा कि हम लोग जैसे कि हर बार हम लोग प्रार्थनाओं की उस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। ये समय होगा कि हम लोग 3 प्रार्थनाओं को करेंगे। पहली प्रार्थना हम लोग जितने भी हमारे मसीही भाई बहन हैं जो अलग अलग स्थानों से आज जुड़े हैं और एप्लीकेशन के पूरे परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और दूसरी प्रार्थना होगी जितने भी जन अभी बीमार हैं या फिर जितने भी जन जो जिनके परिवारों में उनके प्रियजनों की मृत्यु हुई है, उन परिवारों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और तीसरा हम प्रार्थना करेंगे भारत देश के लिए कि भारत देश में परमेश्वर जल्द से जल्द अपने चंगाई भरे हाथ को रखें कि लोग आत्मिक तौर से चंगे हो पाएं। तो आत्मिक चंगाई देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, सबसे पहले हमारे बीच में बहन मेरियन सैमुअल हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो पहली प्रार्थना करें सभी विश्वासी और एप्लीकेशन के परिवार के सदस्यों के लिए। आप प्रार्थना कर सकते हैं। धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा बढ़ाई तारीफ करते हैं आज की सुबह पर, जबकि आज आपकी योजना और अनुग्रह के तहत प्रभु हम सब यहाँ पर एकत्र हैं। और यीशु मसीह आपके नाम में एक होकर, एक आत्मा, एक मन होकर प्रभु परमेश्वर आपके चरणों में बैठे। प्रभु हमारी आशा केवल आप पर है, आप ही हमारे सब कुछ है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने आज के इस दिन तक हम सभी को स्वस्थ रखा, भला चंगा रखा। विशेष प्रार्थना करती हूँ आज की सुबह यीशु नाम में होकर, पवित्र आत्मा आपकी सहायता से, ताकि हमारा ये ग्रुप प्रभु परमेश्वर, हमारा ये परिवार प्रभु परमेश्वर, जो 21 संस्थाओं का एप्लीकेशन परिवार के साथ जुड़कर जो हम एक परिवार हो चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह आपसे विनती करते हैं, प्रत्येक भाई प्रत्येक बहने प्रभु परमेश्वर आपके अनुग्रह से, आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाए। प्रभु हम जानते हैं पिता परमेश्वर ये दिन बुरे हैं, लेकिन प्रभु आपका वचन हमें सिखाता है कि सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, ताकि बुरे दिनों का सामना कर सके, शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सके। प्रभु हमें सामर्थ्य देता कि हम उन हथियारों को प्रभु परमेश्वर ईमानदारी से बांध सके। जो वचन हम सुनते हैं या खुद बोलते हैं प्रभु परमेश्वर, सबसे पहले उन वचनों को हम अपने जीवन में धारण करें, प्रभु उसके अनुसार चले पिता परमेश्वर। आपका वचन यदि हमें सिखाता है मन में दीन बनने के लिए पिता, तो होने दीजिए कि हम पहले दीन बने, उसके बाद जो आशीष आपने हमारे लिए ठहराई है प्रभु वो हमें मिल जाएगी। प्रभु आपका धन्यवाद करते आपके वचनों। आज की सुबह प्रभु हर एक भाई हर एक बहनों को प्रभु, हमारे इस छोटे से परिवार को प्रभु परमेश्वर अपने अनुग्रह से, अपनी आशीषों से प्रभु परमेश्वर भर दीजिए, स्वस्थ रखिए प्रभु। हर एक के लिए अच्छे स्वास्थ्य की आपसे विनती करते हैं, हर एक को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक हर तरीके से प्रभु हम में से हर एक को स्वस्थ। आपका अनुग्रह प्रभु हम पर, जो अब तक हम इस जमीन पर जीवित हैं, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी आत्माओं को एक अच्छा भोजन दिया प्रभु, कि हम अभी तक जीवित हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रत्येक जन जो इस मीटिंग में जुड़ा हुआ है पिता, प्रत्येक जन को आशीष दीजिए, हर एक को अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, हमें वचनों को गहराई को समझने के लिए सामर्थ्य, आपके रहस्यों को समझने की सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रकाश दे प्रभु परमेश्वर, ताकि अभी जो समय हमें दिया गया है हम अपने जीवन को बदल कर आपके अनुसार चलें। हमने से हर एक प्रत्येक भाई बहन प्रभु परमेश्वर, और प्रभु आपकी जो सेवा हमें सौंपी गई है उसे हम ईमानदारी से करें। ऐसी कुवत दे प्रभु। हम सारी प्रार्थनाएं आपके चरणों में डाल देते हैं, प्रत्येक भाई बहन को
परिवार को प्रभु परमेश्वर, अपने सैक्रिफिशियल परिवार को, सारी संस्थाओं के लोगों को, हर एक जन को तेरे हाथ में, हर एक के साथ आपकी महिमा बढ़ाई करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु। आमीन। आमीन। धन्यवाद आमीन। बहन मेरियन, परमेश्वर आपको बहुत अच्छे आशीष दें। अगली जो प्रार्थना है वो उन परिवारों के लिए है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, और साथ साथ में ऐसे उन जनों के लिए है जो आज जीवन और मौत के बीच में उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। परमेश्वर उनकी अपनी इच्छा अनुसार सुधि लें, और साथ साथ में ऐसे परिवार जिन्होंने अपने प्रियजन को खोया है, परमेश्वर उन्हें भी सामर्थ दें। तो इस प्रार्थना को करने के लिए हमारे बीच में भाई रोहित भंडारी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि सभी शोकित परिवारों के लिए, और साथ साथ में जो जन अभी हॉस्पिटल्स में हैं, बीमार हैं, देश के हॉस्पिटल्स की जो अवस्था है उनके लिए, भाई रोहित भंडारी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। पास्टर उमेश पिछले दिनों में मर गए। जी जी, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। भाई रोहित भंडारी, आप प्रेयर कर सकते हैं। जी, आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा है। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हर एक अंकल आंटी के लिए, भाई बहन के लिए जो यहाँ पे जुड़े हैं राजा, देश के लिए प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर हम सभी के परिवार के लिए आशीष को मांगते हैं राजा, उन्हें और बरकत दीजिए और अपने आशीष में और बढ़ाइए राजा। हम इस समय दुआ करते हैं कि कोविड के चलते जितने भी हमारे भाई बहन या अंकल आंटी अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं राजा, परमेश्वर अपना लहू उनके ऊपर होने दीजिए राजा, कि उससे वो छुटकारा पाने पाए। परमेश्वर होने पाए कि उस क्लेश में से, उस दुख में से निकल के राजा जब वो बाहर आए राजा, तो आपके नाम की महिमा करने पाए राजा, और आपके अद्भुत नाम को दूसरे लोगों तक पहुंचाने पाए राजा, और एक बड़ी गवाही होने पाए राजा। परमेश्वर होने पाए उनके जीवन से भी और भी जो लोग हैं राजा, आपके नाम के निमित्त बचाए जाने पाए। परमेश्वर हम और साथ ही साथ प्रार्थना करते राजा, जितने भी परिवार राजा इस कोविड के चलते अपने प्रियजनों को खो दिए हैं राजा, परमेश्वर आप ही के पास वो शांति है राजा जो उनके दिल को तसल्ली दे सकता है राजा। हमारे कोई लफ्ज या कोई भी संतावना भरी बात उन्हें शांति नहीं दे सकती है राजा, बल्कि आपका जो वचन है राजा, वही उनके मन को तसल्ली और शांति दे सकता है। परमेश्वर होने पर उनके जीवन में, उनके परिवार में राजा, आप अपनी शांति को दीजिए राजा, ताकि वे आपसे दूर ना जाके वो आपके और करीब आने पाए राजा, आपके वो आसमानी बाप के प्रेम को उनके दिलों में वो चखने पाए राजा, और आपके और करीब रहने पाए। परमेश्वर हम समझ सकते हैं राजा कि जो परिवार के लोग ने अपने प्रियजनों को खोया है राजा, उनके जीवन में कितनी बड़ी कठिनाई होगी राजा, और वो हर एक रोज अपने प्रियजनों को मिस करते होंगे राजा। लेकिन हम दुआ करते हैं राजा कि आप हर एक चीजों में राजा, हर एक बातों में राजा भलाई को उत्पन्न करते हैं राजा, और आप कोई हमारे पास रह जाए ना रहे राजा, वरन बस आप रहे राजा, वो सबसे बड़ी बात है राजा। परमेश्वर होने पाए उस जो खालीपन है राजा, वो हर एक परिवार में आप भरिए, आपका खिदमत उस परिवार में होने पाए और आपकी प्रशंसा उस परिवार में होने पाए। परमेश्वर हम सभी बात को फिर से आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे ख्रिस्ट यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। धन्यवाद रोहित भाई, परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दें। ये समय होगा कि हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, पर अंतिम प्रार्थना में जाने से पहले एक बार फिर से पूरे न्यूयॉर्क हब परिवार की ओर से हम HFA होप फॉर ऑल परिवार का धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने ना केवल आज के पूरे इस प्रार्थना दिवस का आयोजन किया, पर साथ साथ में अपने सभी जनों को सामान्य मौका देकर उन्होंने इस बात की गवाही को सामने रखा कि एक झुंड जब साथ में मिलकर काम करता है तो बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। हम साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहेंगे बहन सरांशा और भाई नितिन का, जिन्होंने इस पूरे जो चेन प्रेयर की श्रृंखला है अगले जुलाई तक के लिए, उन्होंने उसका एक लिस्ट को बनाया है, कैलेंडर को बनाया है, और उसके अनुसार हम अभी से धन्यवाद देना चाहेंगे और शुभकामनाएं देना चाहेंगे न्यू क्रिएशन चैरिटेबल ट्रस्ट एंड सोसाइटी का। अगले हफ्ते उन्होंने अपने आप को ये
इस चीज के लिए उपलब्ध किया है कि वो 1 दिवसीय प्रार्थना सभा का आयोजन करें। तो हम आप सबसे विनती करेंगे, जितने भी अलग अलग संस्था के कोऑर्डिनेटर्स हैं, कि जिस भी दिन प्रार्थना सभा रखी जाती है वो आपको आज रात तक ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कृपया अपने प्रार्थना योद्धाओं की लिस्ट दिए गए डेडलाइन से पहले हम तक पहुंचा दें, ताकि उसके अनुसार हम जो नियोस परिवार है वो यहाँ से उन प्रार्थना योद्धाओं के परिवार के लिए भी नियमित समय अनुसार प्रार्थना कर सके। तो फिर से सब चीजों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए और जितने जन यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनका भी धन्यवाद देते हुए हम लोग अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। और हमारे बीच में रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन आमोस हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि अंतिम प्रार्थना और आशीष वचन के साथ आज की ये जो 1 दिवसीय प्रार्थना सभा है उसके लिए हम सबको वो रुखसत करें और हम सब अपने अपने जो दिए गए समय है उसके अनुसार प्रार्थना करना शुरू कर पाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। प्रार्थना करें। हमारे जीवित और उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं नित्य प्रार्थना करने के लिए आपने हमें बताया है। और सचमुच में प्रभु, जब हम एलिया के बारे में देखते हैं, बारिश के लिए प्रार्थना करते रहा, 7 बार अपने सेवक को भेजा और प्रभु वो कभी निराश नहीं हुआ। और धन्यवाद देते हैं कि आपने उसकी प्रार्थना सुनी, बारिश आया, आपने राजाओं के सामने, प्रजा के सामने एक बहुत बड़ी गवाही को रखा। हम जानते हैं प्रभु, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। उन्हें दीजिए कि हम जब प्रार्थना करें तो प्रभु हियाव के साथ, समझ के साथ, आपकी मर्जी में हम पाए जा सके। आपका वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में, तो जो कुछ मांगो तुम्हारे लिए मैं करने के लिए तैयार हूं। उन्हें दीजिए कि आपके वचन के आधार पर हम प्रभु उभारे जाएं आत्मा में और उन विनतियों को कर सकें प्रभु जो आप चाहते हैं कि हम करें। उन्हें दीजिए प्रभु, जब इन दिनों में हर प्रकार के श्रम परिस्थिति में हम होके जा रहे हैं, हम वचन के साथ और अधिक बैठ सकें, और अधिक समझ को प्राप्त कर सकें, और अधिक स्पष्टता को प्राप्त कर सकें। और प्रभु आपके वचन के आधार पर हम प्रभु जी निरंतर आपके साथ बढ़ सके, नम्रता से, न्याय के साथ। और प्रभु दूसरों के लिए हम प्रार्थना करने के योद्धा बन सके। हमारे वो लोग जो बीमार हैं, जो अपने लिए अभी प्रार्थना नहीं कर पा रहे, हमारे वो लोग जो प्रार्थना नहीं करना जानते, हम उनके लिए भी प्रभु हम उनके लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं। चाहे वो हमारे अन्य विश्वास के भाई बहन, रिश्तेदार या गांव के लोग हैं, चाहे हमारे साथ काम करने वाले हैं, चाहे वो जिनके साथ हम किसी ना किसी तरीके से संपर्क रखते हैं। प्रभु अगर हमें लगता है कि वो आपसे दूर है, वो अपने लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, तो हमें वो मन दे कि हम उनके लिए प्रार्थना करें और साथ साथ में उनको बता सके कि सत्य क्या है। यही सेवकाई आपने हम सबके लिए रखा है और प्रभु इसी के लिए आपने हमें चुना भी है, तैयार भी किया है, रचा भी है। और आज तक हम अगर जिंदा हैं प्रभु, मकसद भी यही है। तो होने दीजिए, जब हम नित्य प्रार्थना में लगे हैं, हम पूरे संसार के लिए, पूरे भारत के लिए, भारत के पूरे कलीसियाओं के लिए, सेवकों के लिए, विश्वासियों के लिए, भारत में जो व्यवस्था को संभाल रहे हैं, जो हॉस्पिटल्स को संभाल रहे हैं, जो नियम कानून बना रहे हैं, हर एक के लिए हम प्रार्थना करना ना भूलें, क्योंकि आपका वचन कहता है इन सब के लिए प्रार्थना करो। जिस नगर में तुम्हें रखा गया है वहां के लिए प्रार्थना करो, उसकी कुशलता के लिए यत्न किया करो। तो वो इसलिए प्रार्थना में हम ढिलाई ना करें और हम में से हर एक जन याव के साथ एक एक विषयों पे प्रार्थना करने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं
ओवरऑल मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद देते हैं, रेवरेंड वेबस्टर के लिए, उनकी टीम के लिए। ऐसे कठिन जगहों में भी वो आपके लिए प्रभु जी उस ज्योति का काम कर रहे हैं ताकि लोगों के जीवन में वो प्रकाश आ सके, आपका वचन का ज्योति जग सके। तो फिर से प्रभु पूरे टीम को आपके हाथ में सौंपते हैं। आने वाले पूरे एक दिन को आपके हाथ में सौंपते हैं, जब अलग अलग जन अलग अलग विषय के लिए अलग अलग जगहों पे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम एक आत्मा में होकर, हम एक मन में होकर इस दुआओं को कर रहे हैं ताकि हम बड़े काम को देख सके। हर एक ऑर्गेनाइजेशंस के डायरेक्टर्स, मास्टर ट्रेनर्स, कोचेस, चर्च प्लांटर्स जो यहाँ पर इस वक्त उपस्थित हैं, उनको हम आपके हाथ में सौंपना चाहते हैं। एक एक जन और उनके परिवार पर आपका आशीष रहे, उनकी सेवकाई पर आपका आशीष रहे, और जिन लोगों के साथ उनकी मुलाकात होती है उनके लिए एक एक जन आशीष का कारण बन सके। फिर से प्रभु जी, हर एक जन को आपके हाथ में सौंपते हुए जब हम इस प्रार्थना दिवस को प्रार्थना के साथ, वचन के साथ शुरू किए हैं, होने दीजिए कि एक एक पल आशीष का कारण बन सके। कल फिर जब हम इसी तरीके से एकत्रित होते हैं धन्यवाद के लिए, तो हम प्रभु सचमुच में आनंद के साथ आ सके कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपके सन्मुख बैठ सके। कल तक के लिए एक जन को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, विशेष करके जब हम प्रार्थना में समय बिता रहे हैं, हम सबके साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन आमोस। परमेश्वर आपको बहुत आमीन। टाइम जय से मसीह। आशीष दे।